नमस्कार मित्रों। डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम शुरू करने वाले हैं क्लास 9, 10th, 11th, 12th के हमारे जितने भी बच्चे हैं या जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में जुटे हुए हैं, उन सभी मित्रगणों के लिए इंग्लिश ग्रामर की सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला जिसका नाम है टेंस। टेंस में आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। आम बोलचाल की भाषा में ज्यादातर लोग इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। तो चाहे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए, बात एक ही है। अपने इस वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आप सभी मित्रों से एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये टॉपिक धुआं होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को इतनी आसानी से, इतनी डिटेल में, इतना आराम आराम से, इतना धीरे धीरे पढ़ाने वाला हूं कि आज के बाद भले ही आपको अब तक कुछ नहीं आता था, लेकिन आज के बाद आप इतने योग्य होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचान सकेंगे, उसके रूल्स को समझ सकेंगे। और सबसे जरूरी बात, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपके लिए बच्चों का खेल होगा। आप चाहेंगे तो दूसरों को पढ़ा सकेंगे, अपनी क्लास में अध्यापक से इस पर चर्चा कर सकेंगे और दूसरे लोग आपसे इस विषय पर चर्चा करते हुए दिखेंगे आपको। ये मेरा वादा है इस क्लास को शुरू करने से पहले। तो भैया बाबू राजा भैया देखिए, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर रहा हूं एक सेकंड के लिए। क्लास लाइव है पूरी तरीके से। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सबसे पहला टेंस है ये। टेंस होगा एकदम आसान। हम प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पूरा टेंस कवर करेंगे, इसलिए इसमें सारे टेंसेस को लिखा गया है, क्योंकि हम पूरा टेंस का एक सीरीज ही लेकर आए हैं आप सबके लिए। क्योंकि जिस बच्चे को टेंस आ गया उसको पूरा इंग्लिश ग्रामर आ जाएगा, और जिसको टेंस ही नहीं आया उसको कुछ नहीं समझ में आने वाला। इसमें हम इसके रूल्स, इसके एग्जाम्पल्स, इसके जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, वो सब कुछ देखेंगे, कुछ भी छोड़ने नहीं वाला। तो सबसे पहले ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इस पर चलने से पहले बात कर लेता हूं कि मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था। कल मैंने आपको टेंस बताया था कि टेंस क्या होता है। मैंने आपको टेंस की एक डिफिनेशन दी थी कि टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब, टेंस क्रिया का ही एक रूप है। और उसका एग्जाम्पल दिया था कि दे ईट एन एप्पल, वे सेब खाते हैं। दे एट एन एप्पल, उन्होंने सेब खाया। ये चीजें मैंने कल आपके साथ डिस्कस की थी। कल मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है वो 3 प्रकार का होता है। पहले को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, दूसरे को कहते हैं पास्ट टेंस, तीसरे को कहते हैं फ्यूचर टेंस। और देखिए इसमें लिखा भी है कि वीडियो लेक्चर 1 देखें आप, अगर आप नहीं जान पाए हैं तो। और आज हम पढ़ने चल रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कुछ भी पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले जीरो से शुरू करना चाहिए। हमेशा से मेरी आदत है, मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि बच्चों मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ये मान के पढ़ाता हूं कि आपको कुछ नहीं आता है, आपको एक अक्षर नहीं आता है, आपको ढेला बराबर भी कुछ नहीं आता है, आप एकदम शून्य हैं, इसीलिए मेरी क्लास में। तो सबसे पहली चीज जो सबसे जरूरी है वो है इसकी पहचान। भाई दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर आपसे मैं कहूं कि आपकी क्लास में जो राजू नाम का व्यक्ति है, राजू नाम का जो बच्चा है, उसको लिवा के आओ, तो आप अपनी क्लास के 100 बच्चों को नहीं पकड़ेंगे, आप सिर्फ राजू के पास जाएंगे। राजू को पहचानते हैं आप, इसीलिए आप राजू के पास सीधा जाएंगे। तो अगर हम उसको पहचानते हैं तब तो हम उसको अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, उसको हल कर सकते हैं, उसके प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। लेकिन आप मान लीजिए 9वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं और मैंने आपसे कहा कि 12वीं कक्षा के राजू को ले आइए। अब आपको पता ही नहीं, कभी आप 12वीं कक्षा में गए नहीं, आप कभी 12वीं कक्षा के किसी बच्चे से मिले नहीं, आपको पता नहीं कि राजू कौन है, तो आप वहां जाएंगे तो भटक जाएंगे ना। भाई कक्षा में 100 बच्चे होंगे, वैसे ही टेंस में टोटल 12 टेंस हैं।
अब 12 की अलग अलग पहचान है, किसी की नाक टेढ़ी है तो किसी का मुंह टेढ़ा है, किसी के होंठ पे तिल है, किसी का बाल में सर पे बाल नहीं है, तो वो सब पहचानना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहचानते हैं कि भाई हम जिसको पढ़ने जा रहे हैं उसको पहचानेंगे कैसे, अगर कहीं मिल गया तो पहचान कैसे पाएंगे उसको। तो सबसे पहले जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है इसकी पहचान होती है कि इस काल के वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ये आपको याद कर लेना है। क्या याद कर लेना है कि मुख्य क्रिया जो मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब यानी बेटा मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आएंगे, आदि शब्द आते हैं। जैसे राम पढ़ता है, तो राम पढ़ता है तो अंत में ता है आया भैया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, सीता गाती है, अंत में ती है आया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तीसरा, राम और श्याम, राम और श्याम सुमित के साथ स्कूल जाते हैं, तो अंत में क्या आया, ते हैं आया, तो ते हैं आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान करना सीख गए। पहचान कैसे करोगे कि अगर अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं तो वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये होती है इसकी पहचान। अब जब हमने ये जान लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान कैसे करनी है, तो अब हम आगे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो वाक्य होते हैं वो कौन कौन से रूप में होते हैं। आवाज नहीं आ रही थी, सॉरी 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 सॉरी, लाइट चली गई थी, लाइट की वजह से ऐसी दिक्कत हो गई। अब देखिए मेरी बात ध्यान से समझिएगा आप सब। आपने ये जान लिया कि जो मेन वर्ब है उसके अंत में अगर ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। वाक्यों के प्रकार आपको समझने थे कि कौन कौन से प्रकार के वाक्य हैं। तो सबसे पहला होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको बोलते हैं आप सकारात्मक वाक्य। जैसे राम पढ़ता है, तो ये वाक्य सकारात्मक वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, जैसे राम नहीं पढ़ता है, तो वो हो गया निगेटिव, नकारात्मक। तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। राम क्यों पढ़ता है, जब प्रश्न पूछा जाए तो वो इंट्रोगेटिव हो जाता है। तो तीन तरह के वाक्य हैं, वही पढ़ने हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। सबसे पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे। अफर्मेटिव पर भी चलने से पहले कुछ बारीक चीजें समझ लेते हैं इसकी। यहां तक आपने समझ लिया कि इस काल के वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। फिर आप देखिए यहां पर लिखा है अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले आप पढ़ेंगे सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य में कुछ चीजें आपको ध्यान से नोट करनी है। सबसे पहले आप लिखेंगे बाबू नोट 1, ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता सिंगल सब्जेक्ट
के साथ क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग करते हैं। ये चीज लिख लीजिएगा, कहाँ करना है सब मैं बताऊंगा, लोड नहीं लेना है, ये सारा मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नोट 2 में आप लिखेंगे कि अगर आपको आई वी यू दे या बहुवचन कर्ता मिल जाए तो उसके साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। मतलब सिर्फ एक लाइन की बात है, एक जगह पे यस या ईएस का प्रयोग करना है, एक जगह पे यस ईएस का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर? ही सी इट एक वचन करता तो यस ईएस का प्रयोग करते हैं। आई वी यू दे या बहुवचन करता हो तो यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। सबसे पहली चीज अफर्मेटिव सेंटेंस की जो सबसे जरूरी है वो है इसका रूल। बच्चे आज आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी इसी वक्त इस रूल को याद कर डालो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का जो रूल होता है वो होता है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ये दोनों नोट देखते हुए ही सी इट तथा एक वचन करता होगा तो करेंगे, आई वी यू दे तथा बहुवचन करता होगा तो नहीं करेंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ओ डब्ल्यू लिखा है, ओ डब्ल्यू मतलब अदर वर्ड, प्लस फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना कभी मत भूलना, जो फुल स्टॉप लगाना भूल जाते हैं वो ऐसे हैं जैसे दाल बनाओ और उसमें घी ना डालो, सारा स्वाद खराब हो जाता है। फुल स्टॉप के बिना सेंटेंस अधूरा होता है, सेंटेंस गलत होता है। तो इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ये रूल है। मैंने कहा था मैं ऐसे पढ़ाता हूं, ये मान के पढ़ाता हूं कि अब तक आपको कुछ नहीं पता। तो मैं मानता हूं कि ना तो आप सब्जेक्ट जानते हैं, ना आप वर्ब जानते हैं, ना आप ऑब्जेक्ट जानते हैं, और ना ही आप अदर वर्ड जानते हैं। तो कुछ चीजें ध्यान देने वाली बात है जो मेरे इस नोट में, जो मैंने इस पीडीएफ में आप सबके लिए लिखवाई है। ये पीडीएफ आपको हमारे डिजायर पॉइंट ऐप पर मिल जाएगा, ऐप का लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ये हमारा डिजायर पॉइंट ऐप है, प्ले स्टोर पर जाइएगा, डिजायर पॉइंट सर्च कर लीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले जो सबसे बड़ी दिक्कत होती है बच्चों की वो होती है यस और ईएस को लेके। आज हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, बस अपनी बारीकी से एक एक चीज को समझेंगे। यस और ईएस, सबसे पहली चीज विशेष ध्यान देने वाली बात यहां है कि अगर ये पीडीएफ आपके पास हो ना तो आप मेरे बिना भी आप मेरे पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें यस या ईएस दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है, दोनों का तो करना नहीं है, या तो यस लगेगा या ईएस। तो जाहिर सी बात है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि यदि हम यह सीख लें कि कब किस क्रिया में ईएस लगाना है तो ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि जहां ईएस नहीं लगेगा वहां यस लगाना है। अर्थात एक बाण से हम दो लक्ष्य भेद सकते हैं। मतलब हमारे पास दो ही कान हैं, एक दायां एक बायां, एक यस एक ईएस। यस की बात यह है इस वाले कान की कि यह सिर्फ अच्छी बातें सुनता है, अच्छी बातें। और ईएस की बात यह है कि यह सिर्फ बुरी बातें सुनता है। तो ये वाला कान बंद कर देंगे तो सिर्फ अच्छी बातें सुनाई देंगी, और ये वाला कान बंद कर देंगे तो सिर्फ बुरी बातें सुनाई देंगी। तो दो ही कान हैं, यस और ईएस। तो अगर हम ये जान लें कि कौन सा कान बुरी बातें सुनता है तो जो दूसरा कान बचेगा वो सिर्फ अच्छी बातें सुनेगा। तो हम वही काम करने जा रहे हैं। हम अगर ये जान ले कि हम ईएस कहां कहां लगाएंगे तो उसके बाद जितनी भी जगह बच जाएगी वहां पे आंख बंद करके हम यस लगा देंगे। तो ईएस लगाने के नियम होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। वर्ब में ईएस लगाने के नियम सिर्फ 3 नियम हैं। पहला, यदि क्रिया का अंतिम अक्षर ओ, सी एच, एस एस, एच एच, एक्स
हो तो वर्ब में ईएस लगेगा। एग्जाम्पल, गो, अंत में आया ओ, लग गया ईएस, हो गया गोज। टीच, सी एच, अंत में आया सी एच, लग गया ईएस, टीचेस। गोज और टीचेस, ये पहला था। दूसरा, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो तो वाई को हटाकर आई ई एस लगा देते हैं। जैसे फ्लाई माने होता है उड़ना, फ्लाई माने मक्खी भी होती है, तो यहाँ पे उड़ना वाला है, तो वाई को हटाया, आई ई एस जोड़ दिया, फ्लाइज हो गया। ठीक। तीसरा, यदि वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो लेकिन वाई से ठीक पहले कोई वॉवेल आया हो, वॉवेल कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, तब वाई को नहीं हटाते, केवल यस जोड़ देते हैं। देखो वाई तो आया था प्ले में, खेलना, लेकिन प्ले वाई से ठीक पहले एक ए था और ए वॉवेल है, तो ये हो जाता है प्लेज। यहां पर नीचे लिखा है क्योंकि वाई से ठीक पहले वावेल था इसीलिए केवल यस जोड़ा गया है। अब वाक्यों को हल करना हम शुरू करेंगे। यहां पर आप बहुत बारीकी से दो चीजें समझ गए। पहली, टेंस की पहचान करना। दूसरी, वर्ब में यस ईएस किसके साथ लगेगा, किसके साथ नहीं लगेगा, और ईएस कहां कहां लगेगा। जहां ईएस लगने के नियम अप्लाई होंगे वहां हम ईएस लगाएंगे, और ईएस लगने के नियम नहीं अप्लाई होंगे तो वहां केवल यस लगाकर हम बगल हो जाएंगे। ठीक। भैया हम बिहार बोर्ड से हैं, भैया बिहार बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिलेबस सबका सेम है। और आपका टेलीग्राम चैनल हमारा डिजायर पॉइंट ही है, टेलीग्राम पर जाइए, डिजायर पॉइंट सर्च कर लीजिए। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम देखो वाक्य को हल करने भी जाएंगे, तो वाक्य को हल करने से पहले आपको सबसे जरूरी चीज जो पता होनी चाहिए वो ये है कि इसके वाक्यों को हल करने के लिए रूल कौन सा लगता है। तो रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबू इसका रूल लिखिए आप। इसका रूल क्या है, ध्यान से समझिएगा। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और उसमें यस या ईएस लगाना है, प्लस ऑब्जेक्ट लिखना है, प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। पहला सेंटेंस, राम, चलो मंदिर नहीं भेजते, पहले राम को हम स्कूल भेजते हैं क्योंकि पढ़े लिखे रहेंगे तो बहुत काम देगा। स्कूल या फिर विद्यालय जाता है। अब किसी ने आपसे कहा कि आपको ये वाक्य हल करना है, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या है कि आप ये ढूंढें कि भैया टोटल 12 टेंसेस में से ये कौन सा टेंस है। तो जाता है, हमने अभी अभी पढ़ा कि अगर वाक्य के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य। तो सबसे पहले हमने देखा कि भैया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है। अब जब हमें ये पता चल गया तो हम इसको हल करने जाएंगे। इसको हल करने का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। अगर आपको ये नहीं पता कि सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं तो बस जो वाक्य दिया गया है उससे एक प्रश्न पूछिए, कौन। आप इस वाक्य से पूछिए कौन स्कूल जाता है, आपको उत्तर मिलेगा राम। जो उत्तर आया वही सब्जेक्ट है।
तो सबसे पहले रूल कहता है कि सब्जेक्ट को ढूंढो और सब्जेक्ट को लिख दो। तो सब्जेक्ट हमारा है राम। फिर कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब वर्ब कैसे पता करेंगे कि वर्ब कहां है? वर्ब वही है जिसमें ता है, ती है, ते है, चिपका है जिसके साथ। ता ती ते किसके साथ चिपका है? जाना के। तो जाना हो गया वर्ब। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी लिख दी हमने, लिख दिया गो। अब कहता है कि यस या यस लगाइए। अब यस या यस लगाने का नियम था, यस या यस लगाने का नियम था। नियम था, क्या नियम था? कि आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ, बहुवचनकर्ता के साथ यस ईएस नहीं लगता, लेकिन ही, सी, इट और एक वचनकर्ता, या फिर कहते हैं कि या कोई नाम हो, एक वचनकर्ता के साथ यस या ईएस लगता है। तो राम जो है वो एक वचन है, राम जो है वो अकेला है। राम बेचारा अकेला है ना, तो एक वचन हुआ राम। जब राम एक वचन हुआ तो उसके साथ ईएस लगेगा। क्यों ईएस लगेगा? क्योंकि अभी अभी मैंने बताया कि वर्ब के अंत में अगर ओ हो तो ईएस लग जाता है। राम गोज। फिर कहता भैया कि ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट को पहचानने का तरीका है कि पूछिए उससे कि कहां जाता है, या फिर पढ़ता है तो क्या पढ़ता है, क्या करता है, या फिर कहां, क्या और किसको। ये जो प्रश्न होते हैं ये हमें ऑब्जेक्ट बताते हैं। पूछो राम कहां जाता है, ऑब्जेक्ट आएगा। सीता गीत गाती है, सीता क्या गाती है, ऑब्जेक्ट आएगा। राम श्याम को पीटता है, राम किसको पीटता है, ऑब्जेक्ट आएगा। तो कहां, क्या, किसको, ये प्रश्न पूछने से ऑब्जेक्ट मिलता है। तो राम कहां जाता है? राम जाता है स्कूल। तो जब हमेशा के लिए एक नियम याद रखना कि जब वर्ब के बाद गो वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो आंख मूंद कर टू लगा देना, ये नियम होता है। राम गोज टू स्कूल फुल स्टॉप। ये सेंटेंस हो गया, पहला सेंटेंस कर लिया हमने। आदित्य गुप्ता भैया आपने जो मैसेज किया था राम गोज टू स्कूल, हाँ वो बिल्कुल सही है, एकदम सही, 100% करेक्ट है। अब एक वाक्य और देख लेते हैं ताकि हमारे डाउट्स क्लियर रहे। सबसे पहले हम लिखेंगे रूल। रूल क्या है, बार बार लिख रहा हूं ताकि याद हो जाए। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। पहला, सीता और गीता संगीत गाती हैं। ये वाक्य है। किसी ने कहा कि ये वाक्य करके दिखाना है तो कमेंट बॉक्स में बैठे मत रहो, कमेंट बॉक्स में हो तो कमेंट करते रहो बीच बीच में। हार नहीं मानेंगे, रार नहीं ठानेंगे, समझ रहे हो ना? क्लास में हो तो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहो। अंत में आया ती है। वाक्य समझ गए हम कि भैया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। सीता और गीता संगीत गाती हैं। तो सबसे पहले रूल, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के लिए क्या पूछोगे, कौन। तो कौन, सीता और गीता। सामने आया सीता और के लिए होता है एंड गीता। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है जिसके साथ ता है, ती है, ती है चिपका हुआ बैठा है। देखो जो काम हो रहा है वही वर्ब है। क्या काम हो रहा है, गीत गाया जा रहा है। तो गाना का होता है सिंग,
जाहिर सी बात है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद लगाना है यस या ईएस, लेकिन रूल था कि आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ यस ईएस नहीं लगता है। तो सीता और गीता एक नहीं है, दो हैं, तो अकेले कहां है, बहुवचन हो गए। जब बहुवचन हो गए, एक से बढ़ के दो हो गए, तो ये नहीं लगेगा, तो हो जाएगा इसका बेड़ा पार, इसकी जरूरत नहीं है। फिर ऑब्जेक्ट क्या गाती हैं, गीत, सॉन्ग। अभी ये वाक्य जो है अधूरा है। क्यों अधूरा है? क्योंकि जब वो संगीत गाएंगी तो एक समय पे एक ही गीत गाएंगी। अब ऐसा नहीं है कि दोनों रीमिक्स हो जाएं, कि वो छैया छैया गा रही है तो दूसरी कह रही तेरे बिना लागे जिया मोरा ना। ऐसा तो होगा नहीं। एक समय पे एक गीत मिक्स तो होगा नहीं कि डीजे ढिस्क ढिस्क ढिस्क, डीजे 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 शिवम, डीजे अमित, डीजे डीजे पागल, डीजे जय हिंद जय भारत, जो भी हो। तो हमेशा जब ऐसे गीत उत गाने की बात हो तो आगे लगा दिया करो ए, आंखें मूंद कर। सीता एंड गीता सिंग अ सॉन्ग। क्यों अ सॉन्ग लग गया? ये एक क्यों लगा? क्योंकि एक टाइम पे एक ही गीत गाएंगे, ऐसा नहीं है कि 5 4 6 7 8 गाने एक साथ गाने लग गए। तीसरा वाक्य, हम राम के साथ हिंदी, देखो बुंदी मैंने यहां लगा दी है, नीचे हिंदी नहीं लिखा, पढ़ते हैं। सोच रहे होगे कि गुरुजी ऑब्जेक्ट पे जाके खत्म कर देते थे, अदर वर्ड तो लिखते ही नहीं थे, तो अदर वर्ड था नहीं तो लिखूंगा कहां से? सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? कौन राम के साथ हिंदी पढ़ते हैं? वी, हम के लिए हो गया वी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ते, पढ़ना का होता है रीड। यस या यस, आई वी यू दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ यस यस नहीं लगता है बाबू, तो छोड़ देंगे। ऑब्जेक्ट क्या पढ़ते हैं? वी रीड हिंदी। अब अदर वर्ड क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाता है वो होता है अदर वर्ड। हमने क्या क्या लिख लिया? हमने लिखा हम, हमने लिखा हिंदी, हमने लिखा पढ़ते हैं। बच क्या रहा है? बच रहा है राम के साथ। तो राम के साथ क्या हो गया? अदर वर्ड। तो राम के साथ जब अदर वर्ड हो गया, तो जब किसी के साथ की बात हो तो हमेशा याद रख लेना उसके लिए लगता है विथ। किसके साथ? राम के साथ, राम, फुल स्टॉप। वी रीड हिंदी विथ राम, हम राम के साथ हिंदी पढ़ते हैं। ये आपका था अफर्मेटिव सेंटेंस। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस पर नहीं लेके जाऊंगा, अब मैं आपको दूंगा होमवर्क। होमवर्क को आप खुद से करेंगे, फिर आप इसमें आगे चलेंगे मेरे साथ, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएं। पहला वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, सीता खाना बनाती है। एकदम सिंपल सीधा। खाना बनाना का होता है कुक, खाना का होता है फूड, और सीता का तो सीता ही होगा। ठीक, अब देख लेना कुक्स होगा कि कुक होगा, ये आपकी मर्जी है। राम भरोसे मैं कुछ नहीं जानता, मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए। दूसरा, वी रीड हिंदी विथ राम। आदित्य गुप्ता, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। आप जैसे बच्चे मेरी क्लास में हैं, इस बात का मुझे बहुत गर्व है। आप जैसे बच्चों के होने की वजह से टीचर का पढ़ाने में मन लगता है। आप जैसे बच्चे टीचर को मोटिवेट करते हैं। आप जैसे बच्चों को देखकर टीचर को यह विश्वास होता है कि चलो मैंने इतनी देर मेहनत की, किसी 1 2 3 4 5 10 100 1000 बच्चों के काम ये वीडियो आ गया, उतने बच्चों का डाउट क्लियर हो गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। दूसरा वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, हम
साइकिल से विद्यालय जाते हैं। इसके डाउट्स मैं क्लियर कर दे रहा हूं। देखो, साइकिल से ये अदर वर्ड होगा जब किसी साधन से जाने की बात हो, चाहे बस से, चाहे साइकिल से, चाहे कार से, किसी भी साधन से, तो बाई लगता है। तो बाई साइकिल लिखना, ठीक है। हम का भी होगा, विद्यालय का स्कूल होगा, जाते का होगा गो, जाना का होता है गो। यस यस लगेगा, क्या लगेगा मुझे नहीं पता, आप देख लेना। तीसरा, पिताजी और चाचा जी, ऐसे मत लिखो। पिताजी माता जी के साथ अखबार पढ़ते हैं। पिताजी का होगा फादर, माताजी के साथ यानी विथ मदर, अखबार मतलब न्यूज़पेपर, पढ़ना मतलब रीड। यस यस क्या लगेगा अपना देख लेना। चौथा, माली घास काटता है। माली को गार्डनर कहते हैं, घास को ग्रास कहते हैं, काटना को कट कहते हैं, देख लेना अपना। और आखिरी पांचवा, सॉरी, अध्यापक सुरेश और महेश को गणित पढ़ाते हैं। अध्यापक माने टीचर, सुरेश और महेश, टू सुरेश एंड महेश लगेगा। गणित मतलब मैथ, पढ़ाते मतलब टीच, पढ़ाना को टीच कहते हैं। रीड मत लिखना नहीं तो गिरा के मारूंगा। ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल होता है। वाक्य थोड़ा लंबा चौड़ा है कि राम और श्याम राहुल और मोहित के साथ, तो ये है राम और श्याम रोहित और मोहित के साथ सड़क पर दौड़ते हैं। सड़क पर दौड़ते हैं, ये हमारा वाक्य है। अब बाबू ध्यान से समझो, सबसे पहले रूल कहता है कि सब्जेक्ट लिखो। तो कौन रोहित और मोहित के साथ सड़क पर दौड़ते हैं? राम और श्याम। तो सब्जेक्ट हमारा हो गया राम एंड श्याम। ये यस कैपिटल है, ये आर कैपिटल है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दौड़ते, दौड़ना का होता है रन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस कब? जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस तब लगता है जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो, एक वचन हो। लेकिन राम और श्याम मिलकर एक नहीं है, दो हो गए, तो यस यस नहीं लगेगा। फिर ऑब्जेक्ट, कहां दौड़ते हैं भैया, कहां दौड़ रहे हैं? सड़क पर, तो ऑन द रोड, सड़क पर। राम एंड श्याम रन ऑन द रोड। फिर अदर वर्ड, मैंने कहा कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बाद जो बच जाए, तो सब्जेक्ट ये रहा, वर्ब ये रही और अदर वर्ड ये रहा, सॉरी ऑब्जेक्ट ये रहा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब, बचा क्या? रोहित और मोहित के साथ। तो जब किसी के साथ की बात हो तो साथ के लिए लगता है विथ। मैंने कल वाली क्लास में आपको बताया था, विथ किसके साथ? विथ रोहित एंड मोहित, फुल स्टॉप। राम एंड श्याम रन ऑन द रोड विथ रोहित एंड मोहित, ये है हमारा वाक्य। राम एंड श्याम रन ऑन द रोड विथ राहुल एंड मोहित। चलिए, मैंने राहुल की जगह रोहित कर दिया था, ये मैंने पढ़ा दिया था, इतना मैंने आपको बता दिया था। इसमें कुछ भी ऐसा अलग से नहीं है जो मैं आपको
अलग से बता रहा हूं, स्पेशली कोई जादू बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहां तक आपको पिछली क्लास में मैंने बहुत आराम से, बहुत प्यार से, धीरे धीरे समझाया था। अब जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। अब इन वाक्यों की खासियत होगी कि इसमें एक एक शब्द आएगा जिसको कहते हैं नहीं। वाक्य में नकारात्मक शब्द नहीं आता है। जैसे राम और श्याम नहीं पढ़ते हैं, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, माताजी मंदिर नहीं जाती हैं, सीता गीत नहीं गाती है। तो जब ऐसे वाक्य आए तो कैसे करेंगे? तो अब जो आपका सबसे मुश्किल दुश्मन था ई और ई एस, इसकी टेंशन यहां पर खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब इसकी जगह ले लेंगे डू और डज। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नोट आपको करना है। निगेटिव सेंटेंस आप हेडिंग बनाएंगे, फिर आप नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? वही चीजें, वही सब्जेक्ट बार बार रिपीट होंगे पूरे टेंस में, कुछ अलग से नहीं। आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हमें करना है प्रयोग डू का, और ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ हमें प्रयोग करना है डज का। बस इतनी सी बात। अब इसका जो रूल होगा ना, इसका रूल बहुत सिंपल है। इसका रूल सिंपल क्यों है? क्योंकि इसमें फालतू की चीजें याद नहीं करनी। रूल देखो, रूल सब्जेक्ट प्लस डू या डज, दो में से कोई एक लगेगा। यस यस की टेंशन खत्म। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें इसके आगे कुछ नहीं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये कितना सिंपल है देखो। सीता गीत, अब तक हम पढ़ते थे गाती है, तो ये था अफर्मेटिव। अगर यही वाक्य हो जाए सीता गीत, लो स्पेशली मैं इसको दिखा देता हूं, नहीं गाती है, तो जब वाक्य में नहीं आ गया तो ये वाक्य हो गया निगेटिव सेंटेंस। जिस बच्चे ने रूल नहीं छोड़ा वो सब कर लेगा, और जिसने रूल छोड़ दिया वो कुछ नहीं कर पाएगा। तो रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट कौन है? सीता। फिर डू या डज, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू, ही, सी, इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज। तो सीता अकेली है, एक वचन है, तो सीता डज। प्लस एक चीज और जोड़ लो इसमें ताकि याद करने में आसानी रहे, नहीं तो इसी में परेशान रहोगे। इसके बाद यहां पे प्लस नॉट, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। ये साफ सुथरा रूल होगा। सब्जेक्ट के बाद डू या डज, फिर नॉट लगेगा, तो सीता डज नॉट। शॉर्ट में इसी चीज को ऐसे भी आपने कहीं कहीं लिखा देखा होगा, डजंट। तो चाहे डज नॉट लिखिए चाहे डजंट लिखिए, बात एक ही है। अब सीता डज नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गाना, गाना का होता है सिंग। ऑब्जेक्ट क्या गाती है भैया? गीत। तो एक समय पे एक ही गीत गाएगी, तो ये हो जाएगा अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। सीता डज नॉट सिंग अ सॉन्ग, फुल स्टॉप। टेंशन खत्म। ये होता है निगेटिव सेंटेंस। कुछ भी अलग नहीं, कुछ भी स्पेशल नहीं, एकदम सिंपल। हम इसको और भी बेहतर कर सकते हैं। हम इसको क्या कर सकते हैं? हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो हम के लिए हो जाएगा वी। डू या डज, आई, वी, यू, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू, फिर नॉट, वी डू नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलना का होता है प्ले, वी डू नॉट प्ले। ऑब्जेक्ट क्या खेलते हैं? क्रिकेट, और फुल स्टॉप।
वी डू नॉट प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट। देख रहे हो कितना सिंपल है, ये है निगेटिव सेंटेंस बाबू, निगेटिव सेंटेंस, कुछ भी अलग से नहीं है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। और बदल सकते हैं हम इन वाक्यों को, ऐसे भी कर सकते हैं कि अध्यापक कक्षा में बच्चों को या विद्यार्थियों को कर लो, अब बच्चे तो होंगे नहीं, अध्यापक कक्षा में विद्यार्थी को गणित नहीं पढ़ाते हैं। देखो बाबू कितना आसान सा वाक्य है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, कौन है अध्यापक, टीचर। अब सब्जेक्ट देखो, जब गणित का टीचर की बात करें तो एक स्कूल में एक ही गणित का टीचर होगा, हो सकता है कई हो, लेकिन हम यहाँ पे एक वचन मान के कर लेंगे। टीचर डज, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ाना, टीच, फिर ऑब्जेक्ट क्या नहीं पढ़ाते हैं, गणित। टीचर डज नॉट टीच मैथ, विद्यार्थी टू द स्टूडेंट। और क्या बच रहा है, कक्षा में, तो इन द क्लास, फुल स्टॉप। देखो अध्यापक हमारा सब्जेक्ट था, पढ़ाते हैं ये हमारी वर्ब थी, और हमारा विद्यार्थी एक ये बचा, और एक बचा कक्षा में, ये हमने रखा अदर वर्ड में, और इस गणित को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, नहीं के लिए हमने नॉट लिख दिया। तो अध्यापक यानी टीचर डज नॉट टीच मैथ टू द स्टूडेंट इन द क्लास। क्लियर, कुछ भी स्पेशल नहीं, कुछ भी अलग से नहीं, एकदम सीधी सरल सटीक बात। बताओ, ये होता है निगेटिव सेंटेंस, इसी को हम कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस के और भी एग्जांपल्स इस पीडीएफ में आपको मिलेंगे, जैसे राम साइकिल से घर नहीं जाता है, ये सब खुद से करने की कोशिश करना। राम और श्याम घर नहीं जाते हैं। अब इसका होमवर्क अगर देखोगे तो ये है, सीता गीत नहीं गाती है, मधु विद्यालय नहीं जाती है, मोहित कक्षा में गणित नहीं पढ़ता है, माताजी बस से मंदिर नहीं जाती हैं, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। अब ये पूरा का पूरा जितने भी बच्चे हैं, ये पूरा का पूरा आपका है HW। आराम से ये सारे सेंटेंस के आंसर को कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं पिन कर दूंगा, जिसका उत्तर सही होगा उसकी कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। बाकी सभी बच्चे जाकर उस कमेंट से सही आंसर मिला लेना अपना, ठीक है। चलिए अब देखो, निगेटिव सेंटेंस के बाद एक सेंटेंस और बचता है। कौन सा सेंटेंस बच रहा है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव जो फर्स्ट होता है, इन प्रश्नों का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं, और इंट्रोगेटिव सेकंड जो होता है, इन प्रश्नों का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में नहीं दे सकते। अधिक जानकारी के लिए टेंस का वीडियो देखें, फिलहाल आप वीडियो देख रहे हैं। देखो, कोई भी इंसान आपसे दो तरीके से प्रश्न पूछता है। पहला तरीका और दूसरा तरीका। पहला तरीका जहां आप केवल किसी को हाँ या नहीं में उत्तर दे सकते हैं। दूसरा तरीका जिसमें आपको हाँ या नहीं में उत्तर संभव नहीं होता देना। जैसे समझो मेरी बात को, अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या आप विद्यार्थी हैं, क्या आप विद्यार्थी हैं, पहला प्रश्न। और मेरा दूसरा प्रश्न समझो,
आप पढ़ाई क्यों करते हैं। पहला जो मेरा प्रश्न है, क्या आप विद्यार्थी हैं, इसका उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आप विद्यार्थी हैं, आप कह दें हाँ, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप विद्यार्थी हैं। और अगर आप कह दें नहीं, तो अब मैं समझ जाऊंगा कि आप विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि आप अपनी जीविका चलाने के लिए कहीं पर कोई रोजगार करते हैं, काम धंधा करने वाले व्यक्ति हैं, या फिर आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, आपने पढ़ाई छोड़ दी। मैं आपसे पूछूं क्या आप गीत गा लेते हैं, आप कुछ मत बोलिए, आप सिर्फ बोलिए हाँ, मैं समझ जाऊंगा कि आप गा लेते हैं। आप कह दी नहीं, तो मैं समझ जाऊंगा नहीं गा लेते। पहला तरीका जिसमें आप किसी के भी प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में दे सके और सामने वाला व्यक्ति आपकी बात को पूरी तरह से समझ जाए, उसे हमेशा इंट्रोगेटिव फर्स्ट में रखेंगे। इंट्रोगेटिव फर्स्ट के क्वेश्चंस को हल करना बहुत आसान होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड होता है उसके प्रश्नों को हल करना उससे भी ज्यादा आसान होता है। अब जब आप मेरी बात समझ गए कि जब हम किसी प्रश्न का उत्तर केवल हाँ या ना में दे दें और हमसे प्रश्न पूछने वाला व्यक्ति अपनी बात पूरी तरह से समझ जाए, तो उसे हम इंट्रोगेटिव फर्स्ट में रखेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेकंड क्या है? इंट्रोगेटिव सेकंड है ये, जहां पर आप अपनी बात को केवल हाँ या नहीं में नहीं समझा सकते हैं, आपको सामने वाले व्यक्ति को पूरी तरह से एक्सप्लेन करना होगा, एक से ज्यादा शब्द बोलने होंगे, वो होता है इंट्रोगेटिव सेकंड। मैंने पूछा आप पढ़ाई क्यों करते हैं, अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि मेरा सपना है मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं पायलट बनूं, इसलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं। गरीबी की जंजीर को तोड़ने का केवल एक ही मार्ग है और वो है शिक्षा, इसीलिए मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें आपको बतानी होंगी, जो आप बेहतर समझ सकेंगे वो अपनी बुद्धि विवेक के हिसाब से आप उत्तर देंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का अंतर समझ में आया। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमेशा दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है फर्स्ट, दूसरा होता है सेकंड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट को। फर्स्ट को देखिए, कुछ देखना ही नहीं है, बस ये रूल देखिए। इस रूल में आप देख रहे हैं, इस रूल में आप देख रहे हैं कि यहां पर लिखा है, मैं इसको निगेटिव को मिटा देता हूं। अब हम पढ़ रहे हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट। यहां पर जो सब्जेक्ट है ना, और डू और डज है, बस इसी को पलट दीजिए, कुछ मत करिए। अगर किसी ने एक रूल याद कर लिया तो वो बाकी सारे रूल खुद बना सकता है, बस दोनों की जगह बदलनी है। सब्जेक्ट की जगह पे डू या डज और डू या डज की जगह पे सब्जेक्ट। देखो ऐसे, अब सबसे आगे आ जाएगा तो बड़ा हो जाएगा कैपिटल में, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस अब फुल स्टॉप की जगह हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसमें जादू समझना, कोई अलग से जादू नहीं किया मैंने, बस मैंने सब्जेक्ट को डू या डच की जगह रख दिया और डू या डच को सब्जेक्ट की जगह रख दिया और मेरा काम हो गया। देखो बाबू, ध्यान से समझो मेरी बात को। पहले एक प्रश्न यहां लिख रहा हूं, क्या आप हिंदी पढ़ते हैं? क्वेश्चन मार्क। एक चीज और मैं लिखूंगा, एक चीज और मैं लिखूंगा बच्चों, देखो आपका पूरा टेंशन खत्म। इसी वाक्य को, क्या आप हिंदी पढ़ते हैं, इसी वाक्य को एक चीज और दे दूंगा, नहीं। एक है क्या आप हिंदी पढ़ते हैं, एक है क्या आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं। बहुत बेवकूफ बनाते हैं लोग बच्चों को, क्योंकि बच्चे बेचारे भोले भाले होते हैं और अगर पहली बार आदमी पढ़ रहा है तो वो हमेशा कंफ्यूज रहता है कि ये क्या हो गया।
देखो इसको कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब फर्स्ट है कि सेकंड है उसको भाड़ में जाओ, वो बाद में सोचना। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और जिसमें नहीं भी आ जाए उसका नाम रखा गया है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है जिसमें नहीं नहीं मिला, और अगर नहीं भी मिल गया तो वो हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब ये चूंकि इस प्रश्न का उत्तर आप केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं, तो ये है इंट्रोगेटिव फर्स्ट और ये है इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट। बात समझ में आ गई? बहुत अलग से 6 रूल बना के नहीं पढ़ाता मैं, एक ही बात पे समझा देता हूं। जैसे अब इसी को करने जाएंगे तो सबसे पहले डू या डज लगेगा, लेकिन सब्जेक्ट को देखते हुए। तो सब्जेक्ट कौन है? आप। आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू लगता है तो डू। आप हमारे सब्जेक्ट हैं तो यू, डू लिख लिया, यू लिख लिया। नॉट, इसकी कहानी बड़ी आसान है। वक्त में नहीं मिल जाए तो नॉट लगा देना, नहीं ना मिले तो नॉट को छोड़ देना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख देना। पढ़ना का स्टडी या फिर रीड। डू यू रीड, क्या पढ़ते हैं आप? हिंदी। और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। डू यू रीड हिंदी, क्या आप हिंदी पढ़ते हैं? और यही चीज अगर पूछी जा रही है कि क्या आप हिंदी नहीं पढ़ते हैं, तो सबसे पहले डू, फिर यू, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, क्योंकि इसमें नहीं है नॉट, फिर सब्जेक्ट वर्ब रीड, ऑब्जेक्ट क्या? हिंदी, क्वेश्चन मार्क। तो डू यू रीड हिंदी, इंट्रोगेटिव फर्स्ट। डू यू नॉट रीड हिंदी, इंट्रोगेटिव निगेटिव फर्स्ट। कहानी समझ में आ गई? किसी को कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक पूरा मिटाया मैंने। अब देखो मैं एक वाक्य लिख रहा हूं, क्या माताजी, इस वाक्य में थोड़े से ज्यादा अदर वर्ड रहेंगे, राहुल के साथ बस से मंदिर नहीं जाती है। क्या माताजी राहुल के साथ बस से मंदिर नहीं जाती है? हाँ या ना में इसका उत्तर दे सकते हैं, सामने वाला हमारी बात समझ जाएगा। इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है वो हमेशा क्या से शुरू होता है, ये भी याद रखो। हमेशा नहीं, 99.9% चांस है कि वो क्या से शुरू होगा। अब डू या डज किसको देखकर? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट कौन है? माताजी। तो माताजी के लिए हमारा होगा मदर। तो मदर के लिए चूंकि एक वचन है माताजी, तो लगेगा डज। डज मदर। सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट। हमको ढूंढना है कि इसमें कहीं नहीं है क्या? ये रहा नहीं, तो नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम भी भैया आराम से नॉट को लगा देंगे। अगर नहीं मिल गया तो नॉट लगाइए, नहीं का कोई अता पता नहीं वाक्य में तो नॉट को छोड़ दीजिए। नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जाती, गो। जब जाती यानी जाने की बात हो और ऑब्जेक्ट आ रहा हो तो आंख मूंद के टू लगा देते हैं। कहां जाती हैं? टेम्पल। लो बाबू, डू या डज भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, नॉट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जो बच गया वो अदर वर्ड। बचा क्या? ये लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया और ये भी लिख लिया। एक बचा ये और दूसरा बचा ये, राहुल के साथ और बस से। अब चाहे बाई बस पहले लिख दो, चाहे विथ राहुल पहले लिख दो, आपके ऊपर है। तो चलो बस से, जब किसी साधन से जाने की बात होगी तो बाई लगेगा। अब चाहे बाई कार हो, चाहे साइकिल हो, चाहे बस हो, कोई दिक्कत नहीं, तो बाई बस। और जब किसी के साथ की बात होती है तो साथ के लिए लगाते हैं विथ। और कौन है भैया? राहुल जी हैं। तो डज मदर नॉट गो टू टेम्पल बाई बस विथ राहुल, ये था हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट। बात समझ में आ गई? इसके बहुत सारे होमवर्क आपको हमारे
हाँ, हमारे इस पेज पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट के लिए बहुत सारे होमवर्क मिल जाएंगे। देखो, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मधु कक्षा में गीत गाती है? डज मधु सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास? दूसरा, क्या मधु कक्षा में गीत नहीं गाती है? डज मधु नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास? अब वही चीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। देखो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो सेकंड होता है कुछ अलग से नहीं करना, बस क्या करना है वो समझो। हाँ, गोचागाची यहाँ की गई है तो हम इसको पहले तो मिटाएंगे। क्या बाबू? यहां पर देखो, इसी रूल के ठीक आगे, ये जो रूल है इसी के ठीक आगे हम एक चीज और जोड़ देते हैं, क्यू डब्ल्यू प्लस। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है, क्यू का मतलब होता है क्वेश्चन और डब्ल्यू का मतलब होता है वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड जैसे क्यों, कहाँ, कैसे, वाई जो डब्ल्यू एच से शुरू होते हैं, वाई, हु, व्हेन, तो जो डब्ल्यू एच से शुरू होने वाले वर्ड हैं, जो क्वेश्चन वर्ड हैं, हम उनको पहले लिखेंगे। ठीक है, अब किसको पढ़ रहे हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड। जैसे वही वाक्य लिखूंगा, माता जी बस से मंदिर क्यों जाती हैं? क्वेश्चन मार्क। अब जब हमें रीजन बताना पड़े कि क्यों जाते हैं, पूजा करने के लिए, माता जी का व्रत है, माता जी ने मनोकामना मांगी थी वो पूरी हो गई, उसके लिए प्रसाद चढ़ाने जा रही, मतलब रीजन बताना पड़े सामने वाले को कि क्यों, कहां, कैसे, कब, तब हम क्या करते हैं? तब बाबू हम यूज करते हैं डब्ल्यू एच वर्ड का, अर्थात तब हम उस वाक्य को इंट्रोगेटिव सेकंड कहते हैं, और अगर उसमें नहीं भी आ गया तो इंट्रोगेटिव निगेटिव सेकंड कहते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले ढूंढो, माता जी बस से मंदिर क्यों। जिस वाक्य की मदद से प्रश्न पूछा जा रहा है वही पकड़ लो। क्यों को इंग्लिश में कहते हैं वाई। अरे भैया वाई नहीं, डब्ल्यू एच वाई। फिर डू या डज, सब्जेक्ट को देखते हुए, सब्जेक्ट माता जी अकेली हैं तो डज। फिर माता जी हमारी सब्जेक्ट है तो मदर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नॉट देखो इसमें कहीं है, इसमें नहीं, नहीं है तो नॉट को छोड़ देंगे। गो टू टेम्पल, फिर क्या बचा? बाई बस, क्वेश्चन मार्क। व्हाई डज मदर गो टू टेम्पल बाई बस? ये हमारा वाक्य था, हमने कर लिया। और यही वाक्य अगर ऐसे हो जाता कि माता जी बस से मंदिर क्यों नहीं जाती हैं, तो इसको कैसे करते? ये आपका HW है बाबू, तुरंत कमेंट कर दो। क्लियर हो गया? जरा मैं देखूं एक सेकंड के लिए। रईस जी, डू यू नॉट टीच हिंदी? हिंदी टीच कर रहे हैं भैया। सर आप कमेंट नहीं देखते हैं? पढ़ाते उस समय मैं कमेंट नहीं देखता हूं बाबू, पढ़ाने के बाद मैं बहुत बात करता हूं। ये कौन सा टेंस चल रहा है प्रमोद जी? ये टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चल रहा है और आज खत्म हो गया। आर यू ए स्टूडेंट? अच्छा, क्या आप एक विद्यार्थी हैं? प्रमोद जी वेरी गुड, बहुत अच्छा, प्राउड ऑफ यू। अब बच्चों आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया पूरी तरीके से खत्म। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया। देखो मैं एकदम 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 एक बार में पूरा रटा दे रहा हूं, पूरा एक बार में रट लो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पूरा वाक्य एक बार में रट लो।
देखो मैंने आपको पूरा पहले लेक्चर में पढ़ाया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है कि इस काल के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले मैंने पढ़ाया। अफर्मेटिव सेंटेंस का मैंने आपको पूरा बेसिक रूल बताया। क्या रूल बताया मैंने? पूरा सब बताया, पिछली क्लास में बताया, फालतू परेशान मत करना मुझे, ठीक है। मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस में बताया नोट 1 में कि ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ यस यस का प्रयोग करते हैं। नोट 2 में बताया कि आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ यस यस का प्रयोग नहीं करते हैं। इसका रूल बताया सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि यस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर नहीं देखा है तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना इसको, ठीक है। ये यस कब लगेगा, ई एस कब लगेगा, ये सब है, ठीक। फिर मैंने आपको वाक्य करके दिखाया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस यस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। राहुल घर जाता है, राहुल गोज टू होम। माता जी बस से प्रतिदिन मंदिर जाती हैं, मदर गोज टू टेम्पल बाई बस डेली। ये सब मैंने आपको करके बताया था। अच्छा एक सेकंड इसको पहले मिटाना पड़ेगा। देखो फिर मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस, ये मदर गोज टू टेम्पल, हम मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। राम और श्याम राहुल और मोहित के साथ सड़क पर दौड़ते हैं, राम एंड श्याम रन ऑन द रोड विथ राहुल एंड मोहित। ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, ठीक है। वाई डज मदर नॉट गो टू टेम्पल बाई बस? रहीस भैया आपका आंसर बिल्कुल सही है। रहीस भैया कह रहे हैं सर आप बहुत स्लो पढ़ा रहे हैं। भैया मैं स्लो इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि मैं ऐसा पढ़ाता हूं कि एक बार जो मुझसे पढ़ ले वो दोबारा कभी कंफ्यूज ही ना हो, वो दोबारा कभी परेशान ही ना हो, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस मैंने आपको अफर्मेटिव पढ़ाया। फिर निगेटिव की कहानी ये होती है सबसे अच्छी कि डू आई, वो क्या बोलते हैं, यस और ईएस वाली टेंशन खत्म हो जाती है, उसकी जगह डू और डज ले लेते हैं। तो निगेटिव में आई वी यू दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं। नोट 2 ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज का प्रयोग करते हैं। रूल था इसका सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। राम साइकिल से घर नहीं जाता, राम डज नॉट गो टू होम बाई साइकिल। राम और श्याम घर नहीं जाते, राम एंड श्याम डू नॉट गो टू होम। देखिए राम एंड श्याम दो लोग हो गए तो डू लग गया। होमवर्क, सीता गीत नहीं गाती, मधु विद्यालय नहीं जाती, मोहित कक्षा में गणित नहीं पढ़ता है, माताजी बस से मंदिर नहीं जाती, पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मैंने आपको बताया कि दो तरह के होते हैं। इंट्रोगेटिव फर्स्ट जिसका उत्तर केवल हाँ या नहीं में दे सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेकंड जिसका उत्तर केवल हाँ और ना नहीं में नहीं दे सकते। फिर बाबू कहाँ गया हो? इंट्रोगेटिव फर्स्ट जो होता है वो यहाँ पे है। इसका रूल होता है डू या डच प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या मधु कक्षा में गीत गाती है? डज मधु सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास? क्या मधु कक्षा में गीत नहीं गाती है? डज मधु नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास? मैंने आपको बताया कि मॉडर्न लोग जो बहुत भौकाल मचाते हैं वो आपको 6 तरह के वाक्य बताएंगे। 6 जाने की जरूरत नहीं है, 2 तरह के यही हो गए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट, ठीक। जब नहीं भी आ गया तो निगेटिव भी जोड़ देंगे, नहीं आया तो नॉट को नहीं जोड़ेंगे, यानी निगेटिव को लेना देना नहीं। इंट्रोगेटिव सेकंड जो होता है, देखो इंट्रोगेटिव सेकंड में कुछ नहीं होता, ये जो फर्स्ट वाला रूल होता है इसी रूल के आगे क्यू डब्ल्यू लिख देते हैं। ये देखो क्यू डब्ल्यू लिखा है, बाकी डू या डज सब्जेक्ट नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। क्यू डब्ल्यू का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड और ओ डब्ल्यू का मतलब होता है अदर वर्ड। यहाँ पे क्यू लगा है, गलती से हो गया है। मधु कक्षा में गीत क्यों गाती है? रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि अध्यापक ने कहा है, उसको मजबूर किया गया है गीत गाने के लिए, ठीक है। तो वाई डज मधु सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास? मधु कक्षा में गीत क्यों नहीं गाती है? वाई डज मधु नॉट सिंग अ सॉन्ग इन द क्लास? तो मैंने आपको अफर्मेटिव पढ़ाया, नेगेटिव पढ़ाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ाया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस फर्स्ट पढ़ाया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड पढ़ाया, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस सेकंड पढ़ाया। रहीस भैया कह रहे हैं टेंस इज इजी। हाँ, अगर आपको टेंस आ गया तो आपको पैसिव वॉइस भी आ जाएगा, नरेशन भी आ जाएगा,
पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आ जाएगा, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ जाएगा, सिंथेसिस भी आ जाएगा, सिंटैक्स भी आ जाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन भी आ जाएगा, पूरा ग्रामर आ जाएगा और आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। आप खुद चाहेंगे तो इंग्लिश के टीचर बन जाएंगे, इतने आप योग्य हो जाएंगे। एक्सरसाइज है, ये होमवर्क है। हम विद्यालय क्यों नहीं जाते हैं? क्या पिताजी अखबार पढ़ते हैं? माताजी बस से प्रतिदिन मंदिर क्यों जाती हैं? अध्यापक कक्षा में बच्चों को गणित क्यों पढ़ाते हैं? तुम मैदान में रमेश के साथ क्रिकेट क्यों खेलते हो? अब अगला जो होगा वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट टेंस का अगला पार्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, जिसे हम अगली क्लास में बहुत आराम से पढ़ेंगे। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं वो पहले तो डिजायर पॉइंट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कंप्लीट कोर्स ग्रामर और लिटरेचर का पढ़ने के लिए आप हमारे डिजायर पॉइंट ऐप को प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद, ऐप पर रजिस्टर करने के बाद आपको ऐप पर पूरा कंप्लीट कोर्स नोट्स के साथ मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो स्क्रीन पर लाल रंग की पट्टी चल रही है, उस पर जो नंबर है आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। रईस भैया पूछ रहे हैं कि सर आप डेली लाइव आते हैं? हाँ, हम डेली लाइव आते हैं। प्रमोद कह रहे हैं सर मुझे ऑब्जेक्ट और वर्ब बता दो और सब्जेक्ट भी क्या होते हैं। प्रमोद भैया, इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो पहली क्लास थी यूट्यूब चैनल पर हमारे जाइए और इसकी पहली क्लास को आप देखिए। सब्जेक्ट कैसे पहचाने, वर्ब कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, सब पूरा प्रॉपर बताया है। सब्जेक्ट कहाँ होता है, वर्ब कहाँ होती है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, अदर वर्ड कहाँ कहाँ बिखरा होता है, वो सब बताया है। पहली क्लास प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा। मेरी जरूरत आपको कहीं नहीं पड़ेगी, चिंता मत करिए, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात बच्चों, चलिए अगली क्लास में मिलेंगे तो बात कर लेंगे हम उस बारे में, लेकिन आपके लिए एक होमवर्क है। होमवर्क यह है कि इस वीडियो को अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों को डिजायर पॉइंट के बारे में बताना है और अपने सभी दोस्तों को डिजायर पॉइंट पर ले आना है। अब अगली मैथ की क्लास का टाइम हो गया है, इसलिए मैं आपसे अलविदा लूंगा। फिर मिलेंगे कल शाम को 4:15 PM पर लाइव क्लास में। मंडे टू फ्राइडे ये क्लासेस होती हैं मेरी, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे में छुट्टी पे रहता हूं, ठीक है। शाम को 4:15 पे, जब तक ये आपका ग्रामर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये क्लासेस चलेंगी। फिर क्रैश कोर्स में यही क्लासेस रात को 9 बजे हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल 4:15 पर लाइव क्लास में। थैंक यू।